Hello students, welcome again to Engineering Adda 24/7 and welcome to this platform. आप लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, यह आशा है मेरी। और आप लोगों की आरआरबी जेईई सीबीटी 1 कंप्लीट हो चुकी है और सीबीटी 2 के लिए कुछ लोग प्रिपरेशन करें और कुछ लोगों का पेपर हो सकता है कि मार्क्स कम आ रहे हो तो अभी कुछ और एग्जाम की प्रिपरेशन में लग गए हो। कुछ बच्चों ने पीजीसीआरई डीटी को होल्ड पे रख दिया था कि नहीं सर आरआरबी जेईई सीबीटी 1 हो जाने दीजिए, फिर आपकी डीटी की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। डिप्लोमा होल्डर बच्चों की यह मेंटेलिटी थी। अब आपके पास बहुत कम समय बचा है बच्चों, और मैं आपको कह सकता हूं कि फरवरी के एंड तक इसके एग्जाम हो जाना है। ठीक है, अब जब 2 महीने का सिर्फ आपके पास अभी समय बचा है तो आप बहुत ही हड़बड़ी में होंगे कि सर इतना सारा सब्जेक्ट बचा है, किस तरह से इसकी प्लानिंग की जाएगी, कौन से स्पेसिफिक टॉपिक आप बता दो कि सर जहां से अच्छा खासा पोर्शन पूछाता है, ताकि उस टॉपिक को हम ज्यादा सारा पढ़ लें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए हमारे पास में। क्योंकि हमारे पास इतने सारे एग्जाम्स हैं और हमें हर एक के ऊपर हक जमाना है कि सर यहां से सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए आज इसी की हम लोग थोड़ी बात करते हैं हमारे पास में। तो बात करें कि जहां पर आपके पास में पहले एग्जाम पैटर्न की बात करें कि जहां पर आपके पास में एक ही तरह का लेवल था, जहां पर कि आपके पास में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की बात करें और आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन की बात करें तो यहां पर 120 मार्क्स और 50 मार्क्स का आपका रेशियो था। 120 मार्क्स आपके टेक्निकल थे और 50 मार्क्स आपके नॉन टेक्निकल थे। आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन तो बहुत ही इजी था, जो कि आपने आपके सीबीटी 1 में भी कवर करा था, जो भी क्योंकि बहुत सारे लोग दे रहे हैं। मगर आपकी बात करें टेक्निकल पोर्शन जो कि 120 मार्क्स का है, ये आपका वन ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस सबसे बड़ा आपका मेन दायित्व रखता है। अब इसको कैसे कवर करेंगे जहां पर कि 1/4 की नेगेटिव मार्क्सिंग भी है। तो बच्चों ध्यान दो, इसके सब्जेक्ट वाइज टॉपिक कैसे कवर करोगे। तो यहां पर आप ये देखोगे कि यहां पर मैंने आपको लगा रखा है कि एक तरफ सब्जेक्ट है बच्चों और एक तरफ उनकी वेटेज की मार्किंग लगा रखी है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर के आपके पेपर्स के द्वारा। एक एवरेज मार्किंग मैंने आप लोगों के लिए रखी है। तो इसके एवरेज मार्किंग को आप देखोगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आपके जो टॉपिक है उसके 18 मार्क्स हैं, वेटेज है। आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन के वेटेज को देखोगे बच्चों 28 मार्क्स हैं। आपके पास में देखोगे मेजरमेंट के टॉपिक को देखोगे तो आपके करीब करीब 12 मार्क्स हैं। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन को देखोगे 38 मार्क्स है। कंट्रोल सिस्टम के एवरेज 9 मार्क्स आते हैं। यूटिलाइजेशन के 3, पावर इलेक्ट्रॉनिक के 1 या 2 क्वेश्चन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक और हमारी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से 4-5 क्वेश्चन, और हमारे पास है बेसिकली एस्टिमेशन क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन। तो यहां पर आपको कुल मिला के दिखाई दे रहा है कि मैं इसको ग्रीन मार्किंग में आप लोगों से कवर करूं तो ग्रीन मार्किंग में कवर करूं। सबसे पहला पार्ट के अंदर आपका पावर सिस्टम आता है, सेकंड के अंदर आपका इलेक्ट्रिकल मशीन आता है, और थर्ड पार्ट के अंदर आपके अंदर बच्चों आता है कौन सा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट। तो कभी 3 सब्जेक्ट को ही कर लेंगे तो बच्चों आपके पास में जहां तक मेरा गुणा भाग यहां से बैठ रहा है 40 + 30 70 70 20, तो करीब करीब 90% आपका यहां पर कवरेज हो रहा है पूरे सिलेबस का बच्चों। तो कभी आपका 90% तक का कवरेज हो रहा है पूरे के पूरे मार्क्सिंग का, आपके पास में 90 मार्क्स करीब करीब आपके यहां पर कवरेज हो रहे हैं बच्चों मेरे पास में। तो बताइए कि कौन से सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। तो आप कहोगे सर यही तीनों का ध्यान दे देंगे हमारे पास में। तो बच्चों इन 3 सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा ध्यान देना, उसमें भी स्पेसिफिकली किन टॉपिक्स को ध्यान देना है। अब ये भी थोड़े हम समझ में ध्यान रखना स्टार्ट करें। तो जो मैं बात करूं आप लोगों से कि स्पेसिफिकली किन टॉपिक्स को यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है, तो सबसे पहले हम बात करें आपके पावर सिस्टम की बात करें तो पावर सिस्टम के अंदर बच्चों की आपका पीजीसीआरई डीटी, यहां पर डिप्लोमा ट्रेनिंग की बात की जाए तो ये आपके वहां पर सबस्टेशंस वगैरह की प्लानिंग की बात की जाती है। तो आपको सबसे ज्यादा टॉपिक्स यहां पर आपको प्रोटेक्शन से पढ़ना है। तो प्रोटेक्शन में भी क्या पढ़ना है, तो बच्चों आप लोगों को वहां पर सीटी पीटी पे आपके बेसिक के तौर पे सर्किट ब्रेकर्स पे सबसे ज्यादा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। यहां पर आप लोगों को सर्किट ब्रेकर के क्वेश्चंस, रिले के क्वेश्चंस पे सबसे ज्यादा आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। अब पावर सिस्टम की बेसिक हम बात करें कि जहां पावर सिस्टम का सब्जेक्ट आता है तो वहां पर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा इनिशियली कि कितने टाइप के आपके पास में क्या होते हैं, पावर प्लांट्स होते हैं। वहां पर भी 4-5 क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं आपके पास है। मोस्टली क्वेश्चन कोरोना लॉसेस, फेरेंटी इफेक्ट पे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए। ये स्पेसिफिक टॉपिक को आपको पढ़ना है। शेक सॉइल के अंदर भी इसको फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर से कि 1 लाइनर क्वेश्चन मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज की तारीख के अंदर। और यहां पर हम बात करें कि प्रोटेक्शन को आपको बहुत अच्छा कर लेना है पार्ट को। प्रोटेक्शन के पार्ट के अंदर आपको यहां पर 70% क्वेश्चन, मतलब 38 में से भी आपके 70% क्वेश्चन प्रोटेक्शन से ही पूछे जाएंगे आपके पास में। इसके बाद बात करूं बच्चों के आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल, जो कि मैंने थर्ड पार्ट के ऊपर रखा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल को जहां तक हमने पेपर में देखा है, इसके आप न्यूमेरिकल के पार्ट को ज्यादा वेटेज देंगे, जहां पर कि न्यूमेरिकल के पार्ट को आप 60% वेटेज देंगे और आपके स्टेटमेंट और आपकी जो थ्योरी का पार्ट है उसका 40% का वेटेज देंगे यहां पर इस पार्ट के अंदर। ये बहुत ही स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं जहां पर कि केवीएल केएसएल को अच्छे से, केएसएल को बहुत अच्छे से लगा देंगे, थेवेनिन और नॉट सुपरपोजिशन से और मैक्सिमम थ्योरम, ये 3 से ज्यादा क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल पूछे आते हैं। तो इन तीनों को भी आप ध्यान देंगे मेरे पास में। यहां पर थेवेनिन,
सुपरपोजिशन, और मेरे पास में हम बात करें कि आपके मैक्सिमम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये 3 थ्योरम का बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे आपके पास में। ये 3 थ्योरम से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों आपके पास में। अब मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल मशीन में, क्या जितना इलेक्ट्रिकल मशीन को बच्चों हम लोगों ने देखा है आज की तारीख में, जो प्रीवियस के पेपर को हम लोगों ने एनालाइज किया है, तो यहां पर आपके पास में अलग अलग वेटेज की बात करें कि सर डीसी से कितना आता है, इंडक्शन मशीन से कितना आता है, ट्रांसफार्मर से कितना आता है, आपके पास में सिंक्रोनस मशीन से कितना आता है। इसके पार्ट की बात करूं कि मैं 100% का रेशियो ले लूं, उसके पार्ट में आपको डिवाइड करने की बात करूं, तो मैं कहता हूं कि आपके पास में 20% यहां से, आपके पास सिंक्रोनस मशीन का 10% पार्ट होता है, 30 आपके पास में 30% इसका पूछा जाता है, और आपके पास मैक्सिमम आपके पास 60 और 40% आपके ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रेशो होता है जहां पर आपको कहाँ किस पे ज्यादा टॉपिक पे ध्यान देना आपके पास में। तो ये वो टॉपिक से सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने बात है। मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट में हम लोगों ने देखा है कि सीआरओ से आपके पास में करीब 4 से 5 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए आपके पास में। ये स्पेसिफिक टॉपिक है जो आपको पढ़ के जाना है मेरे पास में। आप मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस कैपेसिटेंस को आप छोड़ सकते हैं, एक आध क्वेश्चन मेरे पास में आते हैं। मेजरमेंट ऑफ वॉट मीटर से एक क्वेश्चन आता है, 2 वॉट मीटर मेथड से ज्यादा सारा क्वेश्चन आता है, ब्लॉन्डर थ्योरम से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पीएमसी मीटर, एमआई मीटर, एएमसी मीटर को ज्यादा कर सकते हैं। एरर से एक क्वेश्चन आता है जहां पर कि पूछा जाता है किस तरह का आपका एरर प्रोवाइडेड है। तो ये टॉपिक मेरे पास में हो जाते हैं जिसको आप कवर अप करेंगे। जहां पर बात करें ये हमारे लिस्ट टॉपिक हैं जिनको आप कभी छोड़ भी थे तो 90% टॉपिक यहां से कवर हो रहे हैं, आप लोगों का अच्छा खासा कट ऑफ निकलने वाला है। कभी आप लोग यहां पर इस हमारी तैयारी जो है पीजीसीएल डीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग अड्डा के ऐप पे जा सकते हैं, जहां पर कि आपको एक कोर्स अवेलेबल है, जहां पर कि हम डिटेल कोर्स हम लोग यहां पर कर रहे हैं। एक एक करके आपको बहुत मजा आएगा इस कोर्स करने के अंदर और आपको बहुत ही बूस्ट मिलेगा अपनी तैयारी के अंदर। तो आज ही जाए इंजीनियरिंग अड्डा के अंदर और आप चाहे तो इस नंबर पे कॉल अप कर सकते हैं अवेल करने के लिए कोर्स को यहां पर, ठीक है। और इन केस कभी आप बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो क्रिसमस का बहुत बड़ा ऑफर आया है इंजीनियरिंग अड्डा के द्वारा, जहां पर कि 80% ऑफ चल रहा है आपके इंजीनियरिंग महापैक के ऊपर, जो कि 3x वैलिडिटी के अंदर है। तो आज ही अवेल करें इस पैक को। एंड थैंक यू सो मच। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।